नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। जैसलमेर राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं जैसलमेर का ऐतिहासिक सोनारगढ़ फोर्ट, जिसका इतिहास बहुत ही ख़ास है, जिसे आज हम गाइड की सहायता से जानेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं द जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर में जो सबसे पहला स्थान आपको देखना चाहिए वो है जैसलमेर फोर्ट, जिसे सोनारगढ़ किला या त्रिकोटगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस किले को अगर हम आसमान से देखें तो इस किले का निचला और साइड वाला भाग हमारे देश भारत के नक्शे के समान प्रतीत होता है। जैसलमेर किले का निर्माण 1156 ईस्वी में भाटी राजपूत शासक रावल जैसल जी ने करवाया था। किले में 99 बुर्ज बने हुए हैं, जिन्हें किले की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। तो अब जैसलमेर फोर्ट को हम देखने चल रहे हैं गाइड सर के साथ, जिनका नाम है पदम सिंह राठौड़ जी, जो कि हमें किले के लिए गाइड करेंगे। मेरा नाम पदम सिंह राठौड़ है और जैसलमेर में मैं पर्यटक गाइड का 22 साल से काम कर रहा हूं और देसी और विदेशी भाषाओं का मेरा काम है। मैं फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश और अंग्रेजी और सभी भाषाओं का काम करता हूं। तो मैं आज आपको ले जाना चाहूँगा किले के भ्रमण पर, दुर्ग पर, और मेरा जन्म स्थान भी दुर्ग है और ये मेरा जन्म स्थल ही है। तो कई गाइडों ने, पर्यटक गाइडों ने इस किले के बारे में पढ़ा है और हम लोगों ने इसको जिया है। तभी मैं आपको इसके बारे में जितनी जानकारी चाहिए वो देना चाहूँगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप ये किला देखकर इसमें बार बार आने की इच्छा करेंगे। तो पहले जब किले में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर इसका मुख्य द्वार ये है और इस पूरे किले में दूसरा कोई जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है अभी के समय। पुराने समय में कई खुफिया रास्तों का उपयोग होता था। राजाओं के समय में कई गुफाएं, सीक्रेट वे, वो भी अपन जानेंगे, देखेंगे और अंदर पहुंचकर पूरी इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी अपन जैसे ही किले के अंदर घुसे हैं, पहला दरवाज़ा अपन ने क्लोज किया है। तो इस किले का जो निर्माण, जैसे मैंने बताया आपको, महारावल जैसल ने 12वीं सेंचुरी में एक छोटी सी पहाड़ी पर करवाया था। उस समय ये पूरा रेगिस्तानी इलाका था और यहाँ पर पानी का अभाव था। उसको देखते हुए जितना भी आप देख रहे हैं ये पूरा बिना पानी, सीमेंट और चूना के सिर्फ एक इंटरलॉक सिस्टम से बनाया गया है। पत्थर पे पत्थर रखे गए हैं और उन पत्थरों को जब आप देखोगे तो इनकी जो साइज़ है, जैसे आजकल अपन नए कंस्ट्रक्शन में बनाते हैं ईंट पर, ब्रिक्स पर जो बैलेंस होती है, ये पूरा इम्बैलेंस बनाया गया है। कोई भी पत्थर बराबरी का नहीं है, कोई हल्का है, भारी है, और उसका जो आकार है उसको भी छोटा और बड़ा रखकर इतना मजबूती से खड़ा किया है कि भूकंप के झटके भी उसको नहीं हिला पाए हैं। राजा का नाम जैसल और पहाड़ी का नाम मेरू, तो इसलिए बोलते हैं जैसलमेरू। और वहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो पुराना जेल है। अपराधियों को अंदर रखने के लिए, उनमें भय व्याप्त करने के लिए भी जेल की व्यवस्था थी। ये अभी अपन जा रहे हैं सूरज प्रोल की तरफ। ये यहाँ का किले का दूसरा दरवाज़ा है, क्योंकि सूर्य भगवान की पहली किरण इस दरवाजे पर पड़ती है, इसलिए इसको सूरज प्रोल कहा जाता है। तो अभी जैसे अपन ने दूसरा दरवाज़ा किया है पार और अपन तीसरे दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यदि किसी को तीसरे दरवाजे की तरफ नहीं जाना हो और जो लोग लोकल लोग हैं यहाँ के, उनको सबको पता है कि जैसे किले के अंदर कहाँ कहाँ कितने छोटे छोटे पैसेज हैं, निकलने के लिए रास्ते हैं। तो ये इन सीढ़ियों से यदि अपन ऊपर जाते हैं तो अपन सीधे चौथे दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अपने को तीसरे दरवाजे की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी जैसे अपन किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कई किलों में आपने देखा होगा कि घुमावदार रास्ते होते हैं। तो इसलिए घुमावदार रास्ते बताने जाने का कारण है कि पुराने समय में हाथियों का उपयोग किया जाता था दरवाजे तोड़ने के लिए। कई दरवाजे, जैसे आप जोधपुर और अन्य शहरों में जाओगे तो दरवाजों पर नुकीली कीलें लगी रहती थी, लेकिन यहाँ पर उसको घुमावदार बनाया गया ताकि वो अपनी स्पीड का उपयोग ना कर सके और अपने शक्तिशाली पावर से दरवाजे तोड़ ना सके, इसलिए बनाए गए। और कई दरवाजे बनाए जाने का ये कारण था कि उनमें शत्रु को ये पता नहीं चलता था कि अभी तक और कितने दरवाजे हैं और कैसे उनको ये किला जीतना है। पूरे 3 दरवाजे पार करके पूरी किले की चढ़ाई चढ़ ली है। अभी जैसे ही अपन जाएंगे तो ये चौथा दरवाज़ा है, इसको बोलते हैं हवा प्रोल। यहाँ सब गर्मी के दिनों में तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, लेकिन इन दरवाज़ों के नीचे से हमेशा ठंडी हवा चलती रहती है, इसलिए इसका नाम हवा प्रोल रखा गया है। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये सब झरोखा है। इसको कई किलों में, जैसे लाल किला उधर जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे नौबत खाना बोलते हैं। और जो भी राजा जब आते थे उनके आगमन पर और उनके प्रस्थान पर
उस समय जब वो हाथियों पर ढोल, बड़े संगीतकार और ये सब बजाए जाते थे और ये राजाओं को किसी आप पब्लिक को सूचना देने के लिए, उनके बधाई संदेश पहुंचाने के लिए इस झरोखे का उपयोग किया जाता था। अभी अपन किले के अंदर आ चुके हैं और इसको बोलते हैं दशहरा चौक। जब दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है तो राजा अभी भी यहाँ आते हैं। वो जो आप सिंहासन देख रहे हैं उस संगमरमर का, वहाँ पर बैठते हैं। जो भी सीढ़ियाँ दिख रही है वहाँ पर उच्च पद और निम्न पद वाले लोग अपने अनुसार बैठते हैं और नाच गाने का कार्यक्रम हुआ करता था। और ये जो मंदिर देख रहे हैं, इन मंदिरों के आगे बलि प्रथा होती थी। 1971 में अमिताभ बच्चन का पहला फिल्म रेशमा और शेरा बना। जब सरकार को मालूम हुआ कि अभी भी बलि प्रथा होती है तो सरकार द्वारा बैन कर दिया गया। अभी बलि प्रथा नहीं होती। और जो देख रहे हैं वो खिड़कियाँ इस तरीके से बनाई गई है कि अंदर से बाहर अपन देख सकते हैं, बाहर से अंदर नहीं देख सकते। तो ये जो पूरा भाग है इसको राज परिवार का, राजाओं का महल, और ये जो है वो रानियों का महल है। राजाओं के लिए अलग, जनाना अलग और बच्चों के लिए सामने। जब बच्चे 10 से 12 वर्ष की अवस्था में हो जाते थे तो उनको इन महलों से वहाँ पर भेज दिया जाता था ताकि उनकी शिक्षा अच्छी हो सके। और इसी के पास में बना हुआ ये अस्तबल, जहाँ उनके जानवर, घोड़े, हाथियों को रखा जाता था। ये पूरा एक अस्तबल है। अभी अपन राजमहल में जाने वाले हैं जहाँ राजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। ये शाही महल है, लेकिन जैसे ही यहाँ की आबादी बढ़ी और थोड़ा राजाओं को लगा कि दूसरे महल भी बनाए जाने चाहिए तो राजाओं ने इस महल को छोड़कर नीचे शहर में अपने अलग महल बनवाए। अभी वर्तमान में राजा वहाँ रह रहे हैं। जैसलमेर के इतिहास में 12वीं से 15वीं शताब्दी में कुछ लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए। उस समय ऐसी परिस्थितियाँ बनी जब रानियों को जौहर किया गया। जब भी किसी की आकस्मिक मृत्यु होती है व्यक्तिगत तौर पर, तो उस समय रानी जब जलती थी उसको सती कहा गया। लेकिन युद्ध के समय, आक्रमण के समय शत्रुओं से बचने से के लिए पहले और बाद में जो आत्मदाह किए गए उनको जौहर और साका बोला जाता था। तो जैसलमेर के इतिहास में यहाँ पर 2.5 समय का साका हुआ है, कह सकते हैं। इतिहास में बताते हैं कि 10 से 12 हज़ार महिलाओं ने 14वीं शताब्दी के मध्य में जौहर किए। लेकिन तीसरा जब साका हुआ, जब शत्रु अंदर आ चुका था और उनको पर्याप्त समय नहीं मिला शरणार्थी के तौर में, तो सैनिकों ने अपनी महारानियों और रानियों को सिर तलवार से काट दिए। इसलिए जैसलमेर में उसको आधे साके की संज्ञा दी जाती है। तो ये उनके अभी पूजा के स्थान है और ये उनके अपन कह सकते हैं कि एक प्रतीक चिन्ह है। ये जो देख रहे हैं इनको सती का पगोथिया, सती स्टेप्स भी कहते हैं, क्योंकि सती यहीं से आया करती थी। जैसलमेर फोर्ट को देखने का कोई टिकट शुल्क नहीं लगता है, लेकिन जैसलमेर फोर्ट के अंदर स्थित अगर राजा रानी के महल को आप देखना चाहते हैं, जिसमें अब म्यूजियम बना दिया गया है, तो उसे देखने का टिकट शुल्क लगता है 200 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसका टिकट आपको फोर्ट के ऊपर आकर मिलता है इस टिकट काउंटर से। जैसलमेर फोर्ट पैलेस म्यूजियम को देखने के लिए अगर आप चाहें तो ऑडियो गाइड भी ले सकते हैं, जिसका टिकट शुल्क लगता है 500 रुपीज़ पर पर्सन का। अभी अपन मुख्य चौक में आ चुके हैं राजमहल के। अभी भी जब राजा लोगों के कोई भी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं तो राजा लोग यहाँ आते हैं। इस दिशा में जो आप देख रहे हैं ये राजाओं का एक निजी मंदिर है। जैसे कि अपने परिवार में कुल देवी का मंदिर होता है, तो ये हमारी राजाओं की कुल देवी का मंदिर है। इसको स्वांग्या मंदिर बोलते हैं। सिर्फ राज परिवार के सदस्य ही इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, दूसरे लोगों को इसमें पूजा का अधिकार नहीं है। और यहाँ पर जो ये नीचे वाली आप इमारतें देख रहे हैं, यहाँ पर पहले एक टकसाल हुआ करती थी। जो राजशाही सिक्के बनते थे वो इन्हीं में बनाए जाते थे और अभी इसको टिकट काउंटर में बना दिया गया है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये यहाँ का राज्य चिन्ह है। हर राजाओं के शहर के जो अलग अलग चिन्ह होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हिरण बनाए गए हैं। ये हिरण चांद के वाहन है, क्योंकि यहाँ के राजा श्री कृष्ण भगवान के वंशज है। चंद्रवंशी होने के कारण वो इस हिरण को अपनाते हैं। और ये जो नक्काशी का काम देख रहे हैं झरोखों का, ये यहाँ की मुख्य है। जैसलमेर में जैसे कि पर्यटक आते हैं तो सबसे मुख्य कला जो काम है वो नक्काशी का काम है, वो जैसलमेर पूरे शहर में किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ अलग अलग कक्ष है, तो जब पहला जो अभी इसको संग्रहालय में बदल दिया गया है, तो जो पुराने राजाओं के जो अस्त्र शस्त्र थे उनको इस शस्त्रालय के अंदर रखा गया है। और राजाओं का संबंध, राज परिवार का संबंध नेपाल से है, तो कुछ नेपाल से आने वाले अस्त्र शस्त्रों, उसको खुखरी बोलते हैं, वो भी अंदर रखे गए हैं। ये जो देख रहे हैं आप खुखरी है, वो नेपाल से संबंधित है, क्योंकि यहाँ के राज परिवार का संबंध नेपाल से है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये रखे हैं। ये तलवार है। आप यदि कहीं संग्रहालय में जाते हैं तो वहाँ का जो
शस्त्रालय है, वहाँ बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे। यहाँ कुछ संग्रह रखा गया है। कई राजमहलों के अंदर जाते हैं तो आपको इस तरीके की लंबी लंबी बंदूकें दिखाई देगी। तो ये बंदूकें आपने कहावत कहते हैं ना, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक छोड़ना, तो ये वो वाली बंदूक है। इसको दो व्यक्ति उपयोग करते थे जब ऊँट पर सवार होकर जाते थे। एक आगे रहता था और दूसरा पीछे रहता था, और दोनों जब ऊँट पर जाते थे शिकार करने के लिए, तब उस समय के समय में काम में ले सकते थे रेगिस्तानी इलाकों में। और ये हेलमेट का भी उपयोग किया करते थे। जिस तरीके से आपने देखे सारे किलों के अंदर हमेशा संकरी गलियाँ, छोटे दरवाजे और भूल भुलैया बोलते हैं, क्योंकि किले में प्रवेश करने के बाद किसी आम आदमी का बाहर निकलना मुश्किल था। आज के समय में पर्यटकों की सहायता के लिए सब जगह ये लिखा रहता है दिस वे। यदि ये सारे दरवाजे खोल दिए जाए, आप यहाँ जैसे देखेंगे कि अब यहाँ आने के बाद अपन को एक भ्रम पैदा हो जाता है कि हमें कहाँ जाना है। यदि अपन इस तरीके से देखेंगे तो एक छोटा दरवाज़ा इधर है, और यहाँ से वापस आके देखेंगे तो यहाँ पर भी दरवाज़ा है। तो लेकिन ये सारे दरवाजे यदि खोल दिए जाए तो किसी के लिए भी बाहर निकलना मुश्किल होगा। आज के समय में सीसीटीवी कैमरास है, लेकिन पुराने समय में जो इनकी तकनीक थी वही सीसीटीवी कैमरास थी। और एक कक्ष से दूसरे कक्ष में पहुंचने के लिए मात्र 2 मिनट का समय में ले जाया जा सकता है। आज अपन जब इस राजमहल का भ्रमण करेंगे तो एक कमरे से जाने में दूसरे में अपने को 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, और यदि सारे दरवाजे खोल दिए जाए तो ये आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो अभी जो अपन है, राज तिलक के समारोह जब बनाया जाता था तो ये जो सिंहासन आप सामने देख रहे हैं, इसी का उपयोग किया जाता था। इसको अफगानिस्तान के गजनी शहर से लाया गया था। उस समय से ये यहाँ पर राज परिवार के पास है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के राजा चंद्रवंशी है, जोधपुर सूर्यवंशी, उदयपुर सूर्यवंशी, और कहीं पर अग्निवंशी होते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान के वंशज होने के कारण हम हर समय ये मेगाडंबर छत्र का उपयोग करते थे। और जब शेर का आसन सिंहासन बोलते हैं, यहाँ पर 8 शेर बनाए गए हैं, और ये पूरा चांदी का बना हुआ है। अभी अपन जहाँ पर आए हैं, यहाँ पर पुराने समय में बहुत बड़ा घंटा रखा जाता था और लोगों को समय की सूचना दी जाती थी, जैसे पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर। और अभी इसमें जो भी ये पेंटिंग्स बनाई गई है, सारी राजाओं की बनाई गई है, एक ही पेंटर द्वारा बनाई गई है, जिनके हस्ताक्षर नीचे किए गए हैं। और जो 12th सेंचुरी से लगाकर जिन राजाओं ने इस जैसे राजा जैसल है, जिन्होंने जैसलमेर का निर्माण करवाया, उसके बाद से लगाकर अभी तक के सभी महारावल्स की पेंटिंग्स हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, राजाओं के सभी शहरों के अंदर अलग अलग पदवी होती है, टाइटल होते हैं। जैसे जोधपुर में महाराजा, उदयपुर में महाराणा, जैसलमेर में महारावल बोलते हैं। और ये जो समय दिया गया है वो राजा बनने के बाद का है। जितने साल उन्होंने शासन किया वो समय है, ये समय जन्म से मृत्यु तक का नहीं है। जैसा कि अब यहाँ देख रहे हो कि ये पूरा जेनोलॉजी का पेड़ है। तो जैसा कि कहते हैं, मैंने आपको बताया कि ये श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं, इसलिए ये जो देख रहे हैं आप सारे पूरे भारत के अंदर जितने भी श्री कृष्ण भगवान के वंशज है वो चारों तरफ फैले हुए हैं। और ये जो चित्र दिए गए हैं वो सिर्फ जैसलमेर से संबंधित है। जैसलमेर महाराव, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इनके राजाओं का टाइटल था पहले राजा श्री कृष्ण, यहाँ तक आते आते हो गई ये राव, और उसके बाद यहाँ इनको टाइटल दिया गया महारावल। तो महारावल एक पदवी हुआ करती थी जो यहाँ के राजाओं, जैसलमेर के राजाओं को दी जाती थी। और जैसल बनने के बाद से अभी तक के जो राजा है वही है परिवार यहाँ पर शासन कर रहा है। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुए, आक्रमण भी हुए, शत्रुओं के द्वारा जीता भी गया, लेकिन उसी परिवार ने अभी तक यहाँ पर शासन किया गया है। अभी अपन महल के मुख्य कक्ष और जो सबसे अंतिम रूप से बनाया गया ब्रिटिश शासनकाल के समय महारावल गज सिंह द्वारा, इसलिए इसको गज विलास बोला गया है। तो अभी जो ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो टाइल्स लगी हुई है ये सारी चाइना से, चीन से आई हुई है। और ये जो देख रहे हैं ये राजाओं का बेड है। और यहाँ पर पुराने समय में नृत्य होता था, नृत्य किया करती थी। सामने जो बैठने वाले थे संगीतकार और वादक बैठते थे। ये वो चौक है जहाँ पर रानियाँ आमोद प्रमोद के लिए आया करती थी, खुले चौक में खेलने के लिए हुआ करती थी। और जैसे मैंने आपको बताया, देखिए आप कितने दरवाजे हैं, वहाँ से भी सीढ़ियाँ ऊपर जाती है। उस तरीके सब तरीके से सीढ़ियाँ निकल रही है। कई कक्ष बंद कर दिए गए, मरम्मत के अभाव में टूट गए, इसलिए इनका वापस काम करवाया जा रहा है। अभी इनके अंदर कुछ सामान रख दिया गया है जो अपन देखने चल रहे हैं। और जैसा कि बताया कि राजाओं के नाम से अखे सिंह अखे विलास, गज सिंह गज विलास। घोड़ों पे जाने से पहले जब बच्चे छोटे होते थे तो उनको ट्रेंड किया जाता था, तो उनको लकड़ी के घोड़ों पर खिलाया जाता था। और यहाँ से भी पूरे शहर को देखा जा सकता था पहले समय में। अभी यहाँ बंद कर दिया गया है क्योंकि ये मरम्मत के अभाव में इसका ज़रूरत है।
और ये जो मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो एक छत्र है, जो श्री कृष्ण भगवान के वंशज होने के कारण कोई भी त्यौहार हो तो अभी उनको ये रखना पड़ता था। यहाँ पर अपन जो देख रहे हैं ये सारा मूर्ति कक्ष है। हर मूर्ति यहाँ पर एक संदेश देती है। जब अपन देखेंगे अप्सराएं नृत्य की अलग अलग मुद्राओं में दिखाई गई है। यहाँ पर जो ये मिरर कांच के साथ देख रहे हो आप, मिरर ये दर्पण में मेकअप करते हुए, और ये भगवान श्री राम की मूर्ति है जो दाढ़ी के साथ है, धनुष लिए हुए बताई गई है। और इधर वाली जो मूर्तियाँ देख रहे हैं पत्र लिखते हुए, और यहाँ पर एक मूर्ति को देखिए आप, अपने बाल गीले हैं और यहाँ पर एक नीचे हंस दिखाया गया है, क्योंकि जब एक महिला नहा रही होती है तो उसके बच्चे को भूख लगती है, और बच्चे को भूख लगने से वो जब चिल्लाना शुरू करती है तो अपनी भावनाओं में बहकर अपने स्तन से दूध निकलना शुरू होता है। वह दूध और पानी मिलकर बालों से होता हुआ हंस तक पहुँचता है। हंस की विशेषता है कि वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। राजस्थान के सारी जिलों से इकट्ठे किए गए ये डाक टिकट और स्टाम्प्स और रेवेन्यू, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान को पहले राजपूताना नाम से जाना जाता था। तो राजपूताना में सारी जो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, जैसे रियासत जोधपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी, इन सब के अलग अलग अपने अपने स्टाम्प्स थे, सिक्के थे और डाक टिकट थी। तो उन सब का छोटा सा एक संग्रहालय करके यहाँ रखा गया है। अभी अपन यहाँ पर सबसे सुंदर कक्ष में राजमहल के, इसको बोलते हैं रंग महल। आप यहाँ देख सकते हैं गणेश भगवान की पेंटिंग्स सुंदर बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ और गायों के साथ यहाँ भगवान और मेले जो यहाँ मनाए जाते थे राजस्थान के अंदर, गणगौर और इन सभी मेलों का भी चित्रण किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गणगौर की सवारी निकलती हुई चित्रकला का प्रदर्शन किया गया है। और जितने भी ग्लासेस लगे हुए हैं बेल्जियम से आए हुए हैं, बेल्जियम ग्लासेस हैं। रानियाँ राजाओं से मिलने के लिए यहीं आया करते थी और राजा और रानी के मिलन का कक्ष था ये, इसलिए इसको रंग महल और रोमांटिक कक्ष की तरह बना हुआ है। अभी अपन सबसे ऊपर वाले कक्ष में आ गए हैं, इसको सर्वोत्तम विलास बोलते हैं, सबसे ऊपर और सबसे अच्छा। अभी इसके अंदर आप उधर देख कर वो जो बड़ी वेशभूषा देख रहे हैं, यहाँ के रावल शालीवाहन सिंह की जी है, वो 7.5 फीट बड़े थे और कहते हैं कि उनका वजन 200 किलो से भी ऊपर था। लेकिन जितना कि वेशभूषा में बताया गया है इतने मोटे भी नहीं थे, क्योंकि यदि इतने मोटे होते तो उतने छोटे कक्षों से नहीं गुजर सकते थे। तो इस वेशभूषा को रात के समय में नाइट गाउन के रूप में उपयोग किया जाता था। ये उनका बेडरूम था। अभी अपन दीवाने आम में आए हैं, जहाँ राजा हमेशा प्रजा की समस्याओं को सुनने का काम करते थे। तो पूरी प्रजा जो इकट्ठी होती थी वो इस तरफ होती थी, ये दरवाजे खोल दिया जाते थे और यहाँ पर जनता बैठा करती थी और राजा यहाँ पर विराजमान होते थे और इनके आसपास उनके मंत्रिमंडल रहा करते थे। और जो ये आप देख रहे हैं जो काम, इधर देखिए आप दरवाज़ों पर, ये आपको लग रहा होगा ये है और वो काम छूने से और लग रहा होगा कि ये एक ही चीज़ है। क्या लगता है कि आपको ये किससे बना हुआ होगा? ये पूरा सैंड स्टोन है, लग रहा है लकड़ी है लेकिन लकड़ी नहीं है, वही पत्थर है, पीला पत्थर है। अपनी नक्काशी द्वारा यहाँ के काम करने वालों ने राजाओं को भेंट दिया था। अब राजा रानी के पैलेस में सबसे टॉप सिरे पर हम पहुँच चुके हैं। इसे जैसलमेर का टॉप पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी हाइट पूरे जैसलमेर में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जैसलमेर आपको नज़र आएगा। जैसलमेर की जितनी हवेलियाँ हैं, जितने घर हैं, जितनी भी बसावट है, उसे यहाँ से बहुत आसानी से देखा जा सकता है। अगर आप इस टॉप सिरे पर आते हैं तो यहाँ आकर शहर को तो देख ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ आकर कुछ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं वो धूप घड़ी है। पुराने समय में जैसा कि आपने सुना होगा जंतर मंतर है जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में, उसी तरीके से कुछ यंत्र बनाए जाते थे पत्थर पर। जो लोग जानकार होते थे यहाँ पर एक बड़ी सी स्टिक रख दी जाती थी, तो जो धूप से छांव पड़ती थी उसके रिफ्लेक्शन पे जो डिग्री दी गई, इसके अंदर समय के अनुसार वो अपना समय का ज्ञान प्राप्त करते थे। और ये जो देख रहे हैं ये मौसम की जानकारी के लिए, कौन सी दिशा में हवा का रुख रहेगा, किस तरह रहेगा, उसका पूरा ये उनको जो विशेषज्ञ लोग होते थे वो उसकी जानकारी रखते थे। वो जो ऊपर देख रहे हैं रात के समय जब ये लाइट जलती है तो शहर के किसी भी भाग से इसको देखा जा सकता है। यदि जैसलमेर के अंदर जैसलमेर के राजा है तो वो उनकी उपस्थिति को बताता है। यदि लाइट बंद रहता है तो मतलब राजा जैसलमेर से बाहर है। 60 से 70 साल पहले कहते थे, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब देखो जैसान। अर्थात घोड़ा लकड़ी का हो, शरीर पत्थर का हो, कपड़े लोहे के हो,
तभी जैसलमेर आना संभव था। कोई भी जैसलमेर नहीं आना चाहता था। काले पानी की सज़ा के तौर पर लोगों को जैसलमेर भेजा जाता था। लेकिन अभी सब कुछ बदल रहा है और लोग बोल रहे हैं घोड़ा गाड़ी छोड़कर सीधी भरो उड़ान और पहुंच जाओ जैसाण। और जैसलमेर के अंदर कई सैकड़ों फिल्में बनी। यदि आप जानो, बॉर्डर, रुदाली, नन्हे जैसलमेर, लम्हे, सरफरोश, हाउसफुल 4, एयरलिफ्ट, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मेला, कई फिल्मों ने बॉलीवुड। तो आप भारतीय पर्यटकों की पहली पसंद बना जैसलमेर। रेगिस्तान ने इसको पहचान दिलाई है और यहाँ पर कई पर्यटक आना शुरू हुए। यहाँ से अभी अपन रानी महल की तरफ जा रहे हैं। उसके अंदर जाने से पहले राजाओं और रानियों के महल के बीच में ये बनाए गए हैं शौचालय, पुराने समय की तकनीक से बनाए गए हैं। उस समय इस तरीके से उपयोग किए जाते थे। हमेशा कई महलों में आप जाओगे, वहाँ मर्दाना महल और जनाना महल होते थे। तो राजाओं की कई रानियाँ होती थी, उनको रहने के लिए अलग अलग कक्ष में उपयोग किए जाते थे। और रानियों को बाहर के त्यौहार मेले देखने की इजाज़त नहीं थी। तो आप ये जो झरोखे देख रहे हैं, जहाँ सारी रानियाँ इकट्ठी होकर बैठती थी और आने जाने वाले त्योहारों और लोगों के देखने के लिए इन झरोखों का उपयोग किया करते थे। राजस्थान के अंदर कई मेले मनाए जाते हैं, तो उनमें से राजस्थान का मुख्य मेला है गणगौर। अभी इस पेंटिंग्स में आप देख रहे हो जैसलमेर की सबसे ऐतिहासिक प्रेम कथा मूमल और महेंद्रा। यह अभी गैलरी कक्ष बनाया गया है। यहाँ पूरा पुराने समय का जैसलमेर दिखाया गया है। आज से 80 से 100 साल पहले जैसलमेर क्या था, कैसे था, जिससे उनका शहर का जो ये शहर का पुराना परकोटा, पुराना बाउंड्री वॉल देख सकते हैं आप इसमें। ये पूरा जैसलमेर पुराना ऐसा था। जैसलमेर का हर घर एक जैसा था, नक्शे एक जैसे थे, दर बनाए जाने का तरीका एक जैसा था। छोटी जैसलमेर किला एक लिविंग फोर्ट है। यहाँ आज भी लोग रहते हैं। कई सारे होटल्स हैं, कई सारी दुकानें हैं, कई सारे कैफ़े हैं जो कि किले के ऊपर बने हुए हैं। अभी हम एक घर में चल रहे हैं जिसे अंदर से देखेंगे। एक्चुअल में ये घर हमारे गाइड जी का ही है, जिन्हें हमने हायर किया है फॉर द फोर्ट विज़िट एंड फॉर द हवेली विज़िट। उनका ही ये घर है, क्योंकि गाइड सर का जो एक्चुअल घर है वो किले के अंदर ही है। और इस घर को मैं आपको थोड़ा अंदर से दिखाना चाहूँगा। ये अपन किले के मकान के अंदर है। हमारा परिवार यहाँ 500 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहा है और हमारे पूर्वज राजा के लिए काम करते थे, उनके कामदार थे। अभी भी राज परिवार द्वारा हम लोगों को जब ये मकान प्रदान कर गए, सबसे परिवार के लोग रह रहे हैं। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये वो किले की जो दीवारें बनी है उसी समय का पत्थर है, जो किले के परकोटे में आप देख रहे हैं, उतना वर्ष पुराना। और कई मंदिरों में और राजमहल में, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जीवाश्म का उपयोग किया जाता था, तो ये वो फॉसल्स के पत्थर है जो यहाँ की चौक में बड़े तरीके से लगे जाते थे। पुराने समय में ये सब मिट्टी का फ्लोरिंग हुआ करता था। अभी ये यहाँ पर ये सब पूरा रेस्टोरेशन होकर काम करवाया गया है। तो इसका जो मिश्रण है वो पुराना और नया दोनों साथ में है। ये पुराने तरह समय में मंदिर हुआ करते थे। ये छोटा सा मंदिर था। जब अपन यहाँ के हिंदू जैन मंदिरों में जाते हैं, उस समय घर के अंदर भी ये पूजा पाठ का स्थल था। जैसलमेर फोर्ट में कई सारे कैफ़े बने हुए हैं, जिसमें से एक कैफ़े को देखने हम आए हैं। इस कैफ़े का नाम है पैनोरमा कैफ़े, जो कि एक काफ़ी अच्छी लोकेशन पर बना हुआ है और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है इस कैफ़े का। सारी फूड आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे अगर आप कोई फ़ास्ट फूड आइटम्स ट्राई करना चाहते हैं फोर्ट के बेहतरीन व्यू के साथ, तो यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे यहाँ से जो व्यू दिखता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप चारों ओर देखेंगे तो जैसलमेर की पूरी बसावट नज़र आती है। इसका जो नाम है पैनोरमा, पैनोरमा यानी कि पूरा का पूरा जो व्यू है वो यहाँ से नज़र आता है। यहाँ पर आकर आप काफ़ी अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। ये कैफ़े बना हुआ है तोप के पास में, जो तोप वाला व्यू पॉइंट है उसी के पास में ये कैफ़े बना हुआ है। अभी अपन जो किले के परकोटे के अंदर घूम रहे हैं, कई भाग इसके बंद है, लेकिन कुछ जगह इसके दरवाजे बने हुए, जो पूरा तो गोलाकार पूरा नहीं घूम सकते, लेकिन कुछ भाग अपन इसका पैदल देखेंगे। अब जैसलमेर फोर्ट की एक बुर्ज पर हम खड़े हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 99 बुर्ज हैं, 99 बुर्ज हैं। और यहाँ से मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि जैसलमेर फोर्ट 3 परकोटों से घिरा हुआ है।
यहाँ से आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको एक बाउंड्री नज़र आएगी, एक परकोटा नज़र आएगा। उसके ऊपर वाला परकोटा है ये वाला, जो कि अभी आपको हमारे ठीक नीचे की ओर नज़र आ रहा है, और एक परकोटा है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। यानी कि 3 वॉल से ये फोर्ट प्रोटेक्टेड है। तो अभी अपन एक किले के 99 में से एक बुर्ज पर खड़े हैं। यहाँ कई बुर्जों पर पहले पुराने समय में तोहफे रखी जाती थी। तोहफे भी अलग अलग प्रकार की होती थी, छोटी बड़ी, कोई सिर्फ लोहे से बनी रहती थी, कुछ आगे तांबे और पंचधातु से बनी रहती थी। तो उनमें से एक तोहफ ये भी है। अभी आप देखेंगे कि ये पूरे किले में जोड़ने के लिए कई छोटे मोटे खुफिया रास्ते हुआ करते थे। तो इन्हीं खुफिया रास्तों के माध्यम से यदि आक्रमण की आशंका बनती थी तो रसद सामग्री, खाद्य पदार्थ किले के अंदर पहुंचाने के लिए इन खुफिया रास्तों का उपयोग किया जाता था। अभी अपन जैसलमेर के मुख्य जैन मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ एक ही कॉम्प्लेक्स में 7 जैन मंदिर बने हुए हैं। सारे जैन मंदिर 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य बने हैं। एक मंदिर को बनने में 30 से 40 साल का समय लगा। जैन लोग यहाँ के व्यापारी थे जो सिल्क रूट में कार्य किया करते थे। तो अभी अपन इनके मंदिरों को देखेंगे जहाँ इनकी उत्तीर्ण शिल्प कला का कार्य किया गया है। आप मूर्ति देख रहे हैं विक्रम संवत 2 की है, बालू रेत की बनी हुई है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि रेत की तरह नहीं है, ये संगमरमर मार्बल की तरह लग रहा है। लेकिन ये पूरा जो पॉलिश किया गया है, मोतियों का पॉलिश किया गया है। यहाँ पर जो आप मूर्ति देख रहे हैं कीचक की मूर्ति है। 1 सिर और 5 धड़ बनाए गए हैं। अभी जैसे ऊपर देख रहे हैं, ये जैन मंदिरों में रंग मंडप इसको बोलते हैं। इंद्र भगवान और उनकी अप्सराएं दिखाई गई नृत्य की अलग अलग मुद्राओं में। दूसरे यहाँ पर ये गोल्ड कलर का काम किया गया है, और दूसरे गुम्बद की तरफ जब जाएंगे अपन तो वो बिना कलर के किया है। कहीं पर इन्होंने कलर रखा है। एक ही कॉम्प्लेक्स में मंदिर बनवाने वाले अलग अलग व्यापारी थे। कहीं पर ज़्यादा नक्काशी की गई है, कहीं पर कम नक्काशी की गई है। अभी जैसे अपन किले के मुख्य जैन मंदिरों के अंदर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 7 अच्छे सुंदर जैन मंदिर बने हुए हैं, एक ही कॉम्प्लेक्स में बने हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। अभी अपन एक जैन मंदिर में हैं जहाँ पर ये शंभुनाथ भगवान का है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, और 24 भगवानों की जो प्रतिमा है वो सब एक रूप में ही दिखती है, लेकिन इनके लांछन होते हैं, लांछन प्रतीक चिन्ह होते हैं, जिससे ये जाना जा सकता है कि ये कौन से तीर्थंकर है। यदि आप नज़दीक से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक भैंसे की आकृति दिखेगी। ये आदिनाथ भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा है। यदि यही देखेंगे इधर अपन तो यहाँ पर ये 23वें भगवान पार्श्वनाथ का प्रतीक सांप है। ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। कहीं पर हिंदी में लिखा हुआ है, कई लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती। जैसे ये हिरण बनाया गया है, ये शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा। सिर्फ ये लांछन और प्रतीक कह सकते हैं, उससे हमें जानकारी मिलती है कि ये कौन से भगवान है, ये मंदिर किसको डेडिकेट किया गया है। सामने जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये शंभुनाथ तीसरे भगवान की प्रतिमा है। यहाँ पर कुल मिलाकर आप जो ये मूर्तियाँ देख रहे हैं चारों ओर, पूरे 7 मंदिरों में 6666 प्रतिमाएँ हैं, जिनकी प्रतिदिन जैन पुजारियों द्वारा पूजा की जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये गुफा है, जैन मंदिर से होते हुए राजमहलों में और राजमहलों से होते हुए 15 किलोमीटर दूर लुद्रवा तक जाती है। अभी इसका उपयोग नहीं किया जाता, किसी कारणवश ये बंद है। लेकिन पुराने समय में जो मूर्ति देखी अपने विक्रम संवत 2 की, उस मूर्ति को गुफा के द्वारा यहाँ लाया गया था। बाद में वो पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया गया। इसलिए अभी जो इसके सीक्रेट टनल गुफा, और ये जो कनेक्टेड है इसके नीचे जो तय खाना है पूरा अंडरग्राउंड है। जैन लोगों का पुस्तकालय है जहाँ हस्तलिखित ग्रंथ, प्राचीन ताड़पूर्ति और मैन्युचर स्क्रिप्ट और वो रखी गई है। जैसे अपन जैन मंदिर के पीछे देख रहे हैं, जैसा कि जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन कई बार लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं ये हिंसक मूर्तियाँ देखकर, कामासूत्रा के स्टेच्यूज देखकर। तो जैसा कि कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन के लिए वो सभी चीज़ें ज़रूरी है। अभी जैसा कि आप देख रहे हो, ये सारा किला और मंदिर है बिना पानी, सीमेंट और चूने के बने हुए हैं। इंटरलॉक सिस्टम से बने हैं, जैसे किले की दीवारी पत्थर पे पत्थर रखकर बने हैं, उसी तरह ये आप देख रहे हो ये खंबे, ये एक सिंगल पीस स्टोन है, एक काम किया गया है। इनको अंदर एक खांचा सिस्टम से जोड़ा गया है।
ये जो पत्थर है इसको कटिंग करके जैसे कि पेंसिल और शॉर्पनर में जोड़ा जाता है, नुकीली कोल करके इसको जोड़ा गया है। अभी जैसा कि अपन किले के अंदर मध्य में स्थित दशहरा चौक में है, यहाँ पर पूरा लोकल बाज़ार लगा हुआ है और जो भी किले जैसलमेर में बनने वाली चीज़ें हैं वो सभी यहाँ पर मिलती है और सस्ती मिलती है। कारण कि जिन लोगों की खुद के मकान हैं उन्हीं की दुकान है, उनको किसी प्रकार का किराया नहीं देना पड़ता, इसी कारण उनको ये सस्ता पड़ता है। यदि किसी को ख़रीदारी करनी हो तो किले में ख़रीदारी कर सकते हैं। अभी अपन यहाँ जैसलमेर के एक हिंदू मंदिर में जा रहे हैं जो हमारे यहाँ का श्रद्धा का प्रतीक है। जैसलमेर के अंदर मुख्य मंदिर समझा जाता है। 15वीं शताब्दी में महारावल लक्ष्मण सिंह जी के राज्यकाल में बना हुआ है। जैसलमेर फोर्ट के अगर मुख्य स्थानों को आप देखना चाहते हैं तो इस किले को देखने में आपको लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा। जैसलमेर फोर्ट को देखने आप कभी भी आ सकते हैं, ये पूरे दिन भर खुला रहता है। अगर चाहें तो रात के समय भी फोर्ट को विज़िट कर सकते हैं क्योंकि ये एक लिविंग फोर्ट है। आज भी यहाँ पर लोग रहते हैं तो आवागमन हमेशा चलता रहता है। तो किसी भी टाइम पर आप जैसलमेर फोर्ट को देखने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो पैलेस म्यूज़ियम है उसका टाइमिंग है जो कि है सुबह 8:30 बजे से शाम को 6 बजे तक, तभी आप इसको देखने आ सकते हैं। इसका टाइम है, बाकी पूरे फोर्ट का कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं फोर्ट को देखने के लिए। तो ये था जैसलमेर का ऐतिहासिक सोनारगढ़ किला, जिसे देखकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।